हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आप लोगों के लिए नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको शुरू से पता चले कि क्या चल रहा है। हम लोग एक्सरसाइज 4A कर रहे हैं, प्रश्नावली 4A। प्रश्नावली 4A के हमने 10 तक सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है, यदि हमें एक कोई आव्यूह दिया है तो हमें दिखाना है, ये सिद्ध करना है। यानी जब मतलब 2A यानी आव्यूह को अगर 2 से गुणा कर दें और उसका मापांक निकालें, और आव्यूह का मापांक निकालें उसमें 4 से गुणा कर दें, तो वो दोनों चीज़ें आपस में बराबर आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ हल भी कर रखा है, देखो किस प्रकार से। सबसे पहले हमें चाहिए, देखो 2A। सबसे पहले 2A चाहिए ना, तो 2A निकालो। 2A निकालूंगा तो मैंने आपको बताया था कि आव्यूह में अगर हम किसी भी नंबर का गुणा करते हैं तो वो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होता है। तो 2 का अगर मैंने इसमें गुणा किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, राइट। अब इसका मापांक निकालो। मापांक निकालेंगे तो देखो इस प्रकार से होगा, 2 चौके 8, 8 चौक 32, 32 में से 8 गया 24 बचा, माइनस का 24 आ गया, ठीक है। अब हम ए का मापांक निकालेंगे, तो ए का मापांक निकाल लो आप। कितना आएगा, 1 2 और 4 2, तो कितना आएगा, देखो 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 6 माइनस का। अब इसमें हमें 4 से गुणा करना है। देखो 4 से गुणा कर दो तो 4, इसलिए 4A बराबर कितना आ गया 4 और गुणे माइनस का 6, तो माइनस का 24। देखो ये भी 24 है, ये भी 24 है, दोनों साइडें बराबर आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये दिया है यदि A बराबर, हमको दिया है यदि A बराबर, ये कोई आव्यूह दिया है 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ठीक है। ये हमको आव्यूह दिया है, हमको दिखाना है कि 3A बराबर 27 इंटू A। आई होप ये आपसे आराम से आप कर लोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, अच्छा भी क्वेश्चन है ना, आपको कहीं दिक्कत हो। सबसे पहले देखो 3A निकालो आप। 3A कितना आएगा, 3 का सबसे गुणा कर दो, तो 3 एकम 3, 0 का 3 से होगा 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0, 3 चौक 12। 3 का देखो सबसे गुणा कर रहे हैं, 3 का सबसे गुणा कर रहे हैं। और अब देखो इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो 3A यानी डिटरमिनेंट इसका निकालो, तो क्या आएगा, देखो डिटरमिनेंट निकालो। 3 0 3 0 3 6 0 0 12, क्लियर। देखो अब देखो आप इसको हल करो। 3 क्रॉस 3 का किस प्रकार से हल करते हैं मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको ऐसे चलना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 3 को हल करो तो 3 आ जाएगा, और 3 को पकड़ो, ये गया, ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, ये वाला रो, ये वाला कॉलम। इसका इससे 12 चौक, बस सॉरी 12 तियाँ, 12 कम 12 49 12 तियाँ 36, तो 36 माइनस 0, इसका 0, ये 36 है, ठीक है। और माइनस का 0 आ जाएगा बीच वाली एंट्री, तो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया हुआ, इसका 0 इसका 0, तो 0 माइनस 0 ये आ गया। प्लस का 3 कितना आएगा, देखो प्लस का 3 निकालेंगे तो ये वाला कॉलम गया, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो 0 माइनस 0, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 36 तियाँ, देखो यही बचा ना, 3 गुणे 36 बचा, बाकी सब तो 0 हो गया। तो 6 तियाँ 18 और 3 तियाँ 9 और 1 10, 108 आया है किसका मान, जब 3A का हमने मापांक निकाला है। तो ये कितना आया, 108, 108। अब हमें A का मापांक निकालना है। देखो A का मापांक क्या आएगा, A का मापांक निकाल लो आप, 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। इसका मापांक निकालो, देखो 1 पकड़ो, सबसे पहले 1 को पकड़ लिया, फिर ये 1 को पकड़ा, ये गया, तो 4 एकम 4 माइनस 0, ये इसका इससे 0, ये गया, तो इसका इससे, इसका 0 माइनस माइनस का 0, 0 माइनस 0। अब मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, ये प्लस का 1 उठाओ, प्लस का 1 उठाओगे तो ये 0, तो 0 माइनस 0, ठीक है ना। तो देखो ये 0 माइनस 0 आ गया, तो तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ ए ही साइड बची। तो 1 गुणा 4 कितना, 1 4,
अब इसमें हमें 27 से गुणा करना है। किसमें, किससे मतलब ये देखो जो सिद्ध करना है वही है 27 इंटू मापांक ऑफ ए। तो इसका 27 से गुणा कर दो तो 27 ए बराबर कितना आएगा 27 गुणे 4, तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10। समझ में आ गई बात, सिद्ध हो गया, दोनों चीज़ें बराबर आ गई। इसलिए आप लिख दोगे अतः करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अतः 3a बराबर 27 इंटू ए। क्लियर, समझ में आई बात। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखें किस प्रकार से होगा। देखो अगला सवाल नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो ये आप आराम से कर लोगे, बस इनको हल करके जीरो सिद्ध करना, गुणा भागी करना और कुछ नहीं करना किसी में। तो मेरे ख्याल से ये आप सवाल आराम से कर लो। हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। बोला यदि ये बराबर इतना दिया तो मापांक ऑफ ए निकालिए। तो आप आराम से निकाल भी लोगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चलो मैं ये बता देता हूँ ताकि 3 गुणे 3 का आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस प्रकार से हल करना है। ठीक है, मैं 15वां क्वेश्चन करता हूँ। 13 और 14 बहुत सिंपल है, मैं बता नहीं रहा हूँ इनको। अब सीधे गुणा भाग करना ना, सीधे गुणा भाग कर लीजिए, जीरो सिद्ध करना आ जाएगा आराम से। ठीक है, मैं 15वां क्वेश्चन नंबर 15वां करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15वां ये है, हमको मापांक निकालना है। तो मापांक, अब आपको पता है, मैं आपको एक सवाल और अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मापांक आप निकाल लीजिए, कुछ नहीं है भाई। मापांक में 1 2 और माइनस का 2 2 1 माइनस का 3 5 4 माइनस का 9। ठीक है, ये सॉरी ये वाला नहीं है, मापांक वाला चिन्ह। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस करके ऐसे पकड़ना है। 1 को पकड़ो, 1 को पकड़ लो तो 1 आ जाएगा। फिर ये कॉलम गया, ये रो गया, तो इसका इससे माइनस का 9, माइनस का लगाओ पहले से बीच में। इसका इससे करेंगे 4 तियाँ 12, लेकिन ये माइनस मतलब 4 तियाँ 12, ये माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ गया। ठीक है भाई, ये माइनस एक पहले से लगा हुआ है, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 12, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब माइनस का 2, माइनस का आएगा चिन्ह के साथ में, तो ये वाला कॉलम गया, रो तो वही जाएगा। ठीक है, जिसका ये एलिमेंट जो हम पहला रो लेके चल रहे हैं, खोल रहे हैं, तो वो गायब ही कर दो हमेशा। ये वाला चला गया, फिर ये वाला कॉलम जाएगा, दूसरा अवयव है ना, तो ये वाला कॉलम। 9 दूनी 18, तो माइनस का 18 आ गया, और माइनस लगाओ बीच में। फिर ये वाला तो गया, 3 पंजे 15, 15 का आएगा माइनस का, भाई माइनस का 3 है और प्लस का 15 5 है, तो 5 तियाँ 15 माइनस का, उसकी वजह से ये प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा 15। क्लियर, 3 पंजे 15, और प्लस का ये प्लस का चिन्ह और माइनस का 2 ऑलरेडी है, तो माइनस का 2 लिख लो। देखो इसका इससे तो 4 दूनी 8, माइनस का 5 एकम 5। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर, नहीं समझ में आया। चलिए एक बार दोबारा मैं मतलब चेक कर लेता हूँ, कहीं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, गलती नहीं। ये पकड़ा तो ये गया, तो 9 एकम 9 और 4 तियाँ 12 प्लस का। ठीक है, और ये 2 पकड़ा तो ये माइनस का 18, 3 पंजे 15 प्लस का, और ये माइनस का 2 आ गया, तो 4 दूनी 8। हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक ये 9 में से 12 गया तो कितना बचा, मतलब 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3। ठीक है, तो ये 3 प्लस का ही बचेगा, 1 का गुणा कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 गुणे 15 में से 18 गया तो कितना बचा माइनस का 3। भाई 15 में से 18 चला गया जाएगा, या मतलब माइनस का 15 है ना, 18 में से 15 घटा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 15 में 18 में से 15 मतलब इन दोनों घटाना है बस, तो माइनस का 3 बचेगा। और ये माइनस प्लस मतलब प्लस माइनस, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना बचा 3। क्लियर, ठीक है। 3 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 6, 3 से 3 गया तो आंसर कितना आया 3। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, देखो एक टाइप के और सवाल है, वो भी मैं बता ही देता हूँ आज, ताकि ये प्रश्नावली हमारी ख़त्म हो जाए। ठीक है, देखो कैसे करके। देखो जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बोल रहा है कि x के मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के मैंने आपको सवाल बताए भी हैं शायद, हाँ हमने पहले ऑलरेडी इस टाइप के सवाल कर लिए हैं कि जब दो सारणिक बराबर हों या उनका कुछ मान दिया हो तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं। देखो एक मैं यहाँ पर आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं ये मान वाला बता दे रहा हूँ, ताकि आपको मतलब इस टाइप के भी सवाल करने हल हो जाए। देखो ये इधर आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस टाइप के भी सवाल आपको हल करने को
मतलब करना आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से उनको करना है। और जो सिर्फ मान वाले हैं ये भी आइडिया हो जाएगा, मान वाले अभी हमने किए नहीं, चलो बता देते हैं। ठीक है, तो 2 सवाल कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों मैंने सवाल ले लिए हैं, एक लास्ट वाला पार्ट ले लिया है, एक पहले वाला पार्ट ले लिया है, बाकी आप सब कर लोगे, बहुत इजी सवाल है। इनको देखो हल करना है, तो इसको आप मैट्रिक्स को जो डिटर्मिनेंट है इसको हल कर लो। किस 2 क्रॉस 2 का किस प्रकार से करते हैं, इसका इससे गुणा किया तो माइनस का 6x और बीच में माइनस लगाओ, तो ये कितना हो गया माइनस का 6 बराबर कितना 18 दिया ही है बस। अरे बहुत सिंपल है भाई, यहाँ बस ध्यान से पढ़ो। तो 18 प्लस 6 कितना हो गया 24, और 6 चौक 24, 6 चौक 24 होता है ना, तो माइनस एक्स बराबर कितना आ गया प्लस का 4 आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया माइनस का 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 4, माइनस उधर भेज दिया। इसको हल करोगे, देखो 5 दूनी 10, इसका इधर, और 4 तियाँ 12, इसको हल करो 5x और 3 दूनी 6x, ये कितना बचा माइनस का 2, ये कितना बचा माइनस का x, माइनस से माइनस x बराबर 2, बस आंसर हो गया। ये हमने कर भी रखे हैं। अगर आपको फिर भी अपने ऊपर डाउट लग रहा है तो x का मान इसमें रख के देख लीजिए। अगर x का मान देखो यहाँ पर रख के देख लो, इसको हल करके तो ये आएगा, x का मान यहाँ पर रखो कितना आ गया माइनस का 4, माइनस का 4 यहाँ पर रखोगे तो कितना आ गया माइनस का 4 यहाँ पर रखोगे तो माइनस का 6 गुणा इधर, हाँ दिख रहा है, माइनस का 4 और माइनस का 6, तो कितना आ गया 6 चौक 24, माइनस का 6 तो कितना आ गया 18, बस सिंपल सही है। यानी एक्स का मान यहाँ पर रखूँ, आप यहाँ पर रखो तो ये कितना आ गया 2, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4A थी। ठीक है, डिटर्मिनेंट की पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। कल हम अगली एक्सरसाइज करेंगे कल से, और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, किस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्वेश्चन दिए होंगे। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट से किस प्रकार से निकलता है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।